नमस्कार दोस्तों, बायो सॉल्यूशंस के इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 12th NCERT का 5वां चैप्टर वंशागति और विविधता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हम कि वर्तमान समय में जो हाइब्रिड बीजों का उपयोग हो रहा है, इस हाइब्रिड बीजों का उत्पादन किस सिद्धांत पर होता है और ये इस सिद्धांत के प्रतिपादन करता कौन है, इन सब के बारे में जानेंगे। जो सबसे पहले देखेंगे हम कि वंशागति और विविधता है क्या। तो इसमें कह रहा है वंशागति और विविधता में कह रहा है कि जीव विज्ञान की एक शाखा आनुवंशिकी या आनुवंशिक विज्ञान, जिसको जेनेटिक्स कहा जाता है, में वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन होता है। अर्थात इस वंशागति और विविधता के सिद्धांत में क्या होगा, तो आनुवंशिक विज्ञान में वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन होता है। अर्थात इसमें यह विचार किया जाता है कि जनक और संतति, जो पेरेंट्स हैं और ऑफस्प्रिंग हैं, उनके लक्षणों में समानता या असमानता क्यों होती है। इस जेनेटिक्स में जनक और संतति के लक्षणों में समानता या असमानता क्यों होती है, इस पर विचार किया जाता है। तो कह रहा है कि वंशागति क्या है, और वंशागति आनुवंशिकी का एक आधार है। वंशागति वह प्रक्रम है जिससे लक्षण जनक से संतति में जाते हैं तथा विविधता जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। इसमें हम देख लिए कि आनुवंशिक विज्ञान क्या है और इसमें समानता और असमानता का विचार किस पर किया जाता है। अब हम अपने अगले टॉपिक में देखेंगे कि मेंडल की कार्य क्या है। इसमें हम आपको मेंडल के जीवन के बारे में नहीं बता रहे हैं। आप इसके बारे में जानने के लिए मेरे नोट्स को देखें और वहां समझें। यहाँ देखेंगे सीधे हम मेंडल्स के कार्य, मेंडल का कार्य क्या था, उन्होंने कैसे प्रयोग प्रारंभ किया। तो सबसे पहले देखेंगे कि मेंडल ने मठ के बाग में, मठ यानी जो साधुओं को रहने का या जो क्रिश्चियंस वगैरह हैं, धर्म गुरुओं के रहने का जो स्थान होता है, मठ वही है। तो मठ के बाग में मेंडल ने 1856 में पौधों पर संकरण का प्रयोग यानी क्रॉस कराने का प्रयोग प्रारंभ कर दिया और इसे 8 वर्षों तक जारी रखा। 1864 में प्रयोग 1864 तक में प्रयोग को जारी रखा। सन 1865 में मेंडल ने अपने प्रयोग के निष्कर्षों को ब्रून के प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी एंड नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के समक्ष पढ़ा और अगले वर्ष यानी 1865 में अपने निष्कर्षों को 120 से अधिक सोसाइटी में, विश्वविद्यालय में, एकेडमी में, रिसर्च सेंटर में अपने निष्कर्ष के प्रतियों को भेज दिया। दुर्भाग्यवश उस समय मेंडल के कार्यों पर, मेंडल के संकरण के कार्यों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और वह अनदेखा हो गया। फिर अगले बार में सन 1900 में मेंडल के पुनर्खोज का अध्ययन किया गया। तो सन 1900 में 3 वैज्ञानिक, वॉन शेरमैक, कॉरेंस, सन 1900 में 3 वनस्पति शास्त्री, जर्मनी के कॉरेंस, ऑस्ट्रिया के वॉन शेरमैक और ह्यूगो डीब्रिज नामक वैज्ञानिक ने मेंडल के कार्यों का विस्तार से अध्ययन किया। इसके बाद इनके जो पुनर्खोज थे, जो कार्य थे, मेंडल के सामान्य कार्य पर पहुंचे, सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचे
इन तीनों वैज्ञानिकों ने, ह्यूगो डिब्रिज, कॉरेंस और वॉन सेरमैक ने मेंडल की को प्राथमिकता देने पर सहमत हुए और मेंडल के नियमों को आनुवांशिकता का नियम कहा और फिर मेंडल को आनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। अब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधों पर क्रॉस क्यों किया, कितने प्रकार के बीजों को एकत्र किया क्रॉस कराने के लिए और उनके सिद्धांत क्या हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।